नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार ताबड़तोड़ एसीबी के जरिए कार्रवाई करवा रही है ताकि भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसा जा सके, मगर बीजेपी का कहना है कि राजस्थान में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। क्या है ये पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में गहलोत सरकार लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त आईएएस आईपीएस के साथ दूसरे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करवा रही है, उनको जेल भेजने का काम कर रही है। इससे सरकार की मंशा तो साफ होती है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर पनपना नहीं चाहिए और गहलोत सरकार किसी भी कीमत पर इस प्रचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का कहना है कि सरकार भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। काफी काम कर रही है सरकार, गंभीरता से कर रही है कि भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। काफी उन्होंने बंद नहीं किया, किसी अधिकारी को उन्होंने बख्शा नहीं है। अब वो मेरी समझ से बाहर है कि इसमें क्या मजबूरी है, कौन अधिकारी है, कौन इनको बचाता है। कोई दलाल उनके पकड़े गए, दौसा एसपी के, 12 कलेक्टर के, अशोक सिंह के, जयसवाल के, एसडीएम, डीएसपी तमामों को रोजाना वही दलाल के ऊपर कार्रवाई हो रही। वही दलाल तो उनके घर में रह रहे थे, औरों के तो घर में नहीं रह रहे थे। इन पर इतने गंभीर आरोप है जिसके घर में ही दलाल है, इसके हर जगह दलाल पैदा है। इसके पूरे पुख्ता सबूत मिलने के बाद में अभी क्यों जांच पेंडिंग में, सब लोगों की जांच पूरी हो जाती है। इस पर क्या है कि कहीं ना कहीं लोगों की नज़र उठती है, लोग उंगली उठाते हैं कि एक व्यक्ति को क्यों बचाया जा रहा है। तो मैं तो ये कि भाई मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा, उनसे भी कहूँगा कि एक व्यक्ति के ऊपर हमारी छवि खराब हुई। अपने सबका अच्छा काम किया, मुख्यमंत्री जी हमारे भ्रष्टाचार को कभी बर्दाश्त नहीं करते, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि वो जाकर इस भ्रष्ट अधिकारी की गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी कराई जाए और उसमें तत्काल सलाखों के पीछे भेजा जाए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सरकार को सदन में और सदन से बाहर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार घेरने का प्रयास कर रही है। सरकार पर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही बीजेपी आरोप लगा रही है कि पिछले 2 साल में भ्रष्टाचार इतना पनप चुका है कि जनता त्राही त्राही कर रही है। पूरे दिन सरकार भ्रष्टाचार के अनेक प्रकरणों में घिरी रही। सत्तारूढ़ दल के मान्य सदस्यों ने भरतपुर के अंदर प्रमोद शर्मा की गिरफ्तारी और उसके पश्चात जो मुख्य किरदार थे, जिनके नाम से उन्होंने वर्ष पर्यंत करोड़ों रुपए इकट्ठे किए, उस आईजी लक्ष्मण गौड़ को गिरफ्तार करने की मांग की। सरकार का कोई उत्तर नहीं था। आज जिस प्रकार तथ्यों के आधार पर, प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर हमने जो बातें रखी, चाहे भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में परिवाद की बात हो, चाहे प्रारंभिक जांच की बात हो और चाहे अभियोजन स्वीकृति की बात हो, इस सरकार ने अपने चाहते भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए सारे मापदंड और मानदंड तोड़े हैं। अखंड भ्रष्टाचार चारों ओर फैला हुआ है और इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट और कई और दूसरी रिपोर्टों ने सिद्ध कर दिया कि राजस्थान भ्रष्टाचार की दृष्टि से राजस्थान देश का दूसरा राज्य बन चुका है। विपक्ष भले ही सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है, लेकिन एनसीबी की कार्रवाई से साफ हो गया है कि राजस्थान की गहलोत सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करके ही दम लेगी। राजस्थान की गहलोत सरकार एसीबी की बड़ी कार्रवाई ताबड़तोड़ करवाकर भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों को जेल पहुंचाने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर सदन में सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। दरअसल बीजेपी का कहना ये है कि लगातार राजस्थान में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ऐसे में ये देखना होगा कि सरकार बीजेपी के सदन में उठाए गए इस सवाल का किस तरह से जवाब देती है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ सपना शर्मा, जनतंत्र टीवी, जयपुर। वहीं चूरू जिले के तारानगर क्षेत्र में एसीबी के एएसपी आनंद स्वामी ने टीम सहित कार्रवाई करते हुए ग्राम विकास अधिकारी महावीर प्रजापत को 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। स्वामी ने आरोपी को शांतियों सर्किल पर रिश्वत लेते हुए दबोचा। आरोपी सहवा पदस्थापन के दौरान विकास कार्यों की सीसी पर हस्ताक्षर के एवज में
पूर्व सरपंच प्रतिनिधि से 2% कमीशन के एवज में 3 लाख रुपए की मांग कर रहा था, जिसके बाद 50,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों से गिरफ्तार कर लिया गया। तो अगली खबर बूंदी शहर से है। कोतवाली इलाके की यह खबर है, जहां पर दुकानदारों में आपसी झड़प का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार दुकानदारों में कचरा फेंकने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ही दुकानदार आपस में भिड़ गए। तभी 1 दर्जन से ज्यादा हमलावर पक्ष के लोग आए और पीड़ित दुकानदार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। के सामने लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसमें 2 पक्षों में से एक पक्ष के 3 व्यक्ति घायल है। उनका इलाज जारी है अस्पताल में और पुलिस कार्रवाई जारी है उसी में जांच की। किस मामले को लेकर ये झगड़ा हुआ है? स्थित तो उनके सारे बयानों के बाद में जानकारी मिली। आपसी लड़ाई झगड़ा है। हम दुकान गए थे, दुकान खोली, 25-30 जन आए। सागर भाई की दुकान पे सागर भाई का लड़का था, इसमें उसका भाई संदीप था और सारों ने मिलकर तलवारों से वार कराया। कितने लोग घायल हुए? कम से कम 25-30 जने थे। वहीं सवाई माधोपुर के सिटी में रेलवे डीआरएम समेत अन्य रेलवे अधिकारियों को आम लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। दरअसल डीआरएम दौसा गंगापुर सिटी के बीच बिछाई गई नई रेलवे लाइन का निरीक्षण करने के लिए गंगापुर सिटी पहुंचे थे और रेलवे अधिकारी जैसे ही नई रेलवे लाइन के निरीक्षण के लिए रवाना हुए, गंगापुर सिटी के वार्ड नंबर 45 के सैकड़ों महिला पुरुष रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और रेलवे अधिकारियों समेत स्थानीय प्रशासन के खिलाफ रेलवे ट्रैक पर जाम लगाकर नारेबाजी करने लगे। जिसके बाद सूचना पर गंगापुर सिटी तहसीलदार मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। वहीं प्रदर्शन में शामिल महिला ने बताया कि उसका प्लॉट रेलवे ने अधिग्रहित कर लिया है और उसे अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। बता दें कि स्थानीय लोगों का रेलवे लाइन आने के चलते रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया, जिसके चलते स्थानीय लोगों को रेलवे ट्रैक के ऊपर से जाना पड़ता है। का विवाद है, बंद कर दिया हमारा रास्ता। पहले था रास्ता आपका? पहले था, 30 साल से था, 30 साल से यहाँ होके ही रास्ता जा रहा था। क्या प्रशासनिक अधिकारियों को आपने अवगत पहले कराया था? अरे सर कितना अवगत कराएंगे, हम पागल हो गए कराते कराते। 12 महीने हो गए चक्कर काटते काटते। एसडीएम साहब के पास, जयपुर, कहाँ नहीं गए, हम सब जगह जाए पर कोई सुन ही नहीं रहा। कितना करेंगे, एसडीएम साहब के पास जाते हैं, आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिलता हमें। बस मिल जाएगा, आश्वासन झूठे आश्वासन देते आ रहे। 12 महीने हो गए, 19 मार्च से बैठे हुए हम, पर लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे बच्चों की हालत देखो कैसी हो रही है। हमारे बच्चों की ना बहन आ रही है ना स्कूल बच्चे जा पा रहे हैं, कैसे क्या करें हम? इसलिए हमारी स्थिति कितनी खराब है। हमारे कोई अगर बीमारी होगा तो उसको यहाँ से उठा के लाते हैं, यहाँ पे साधन ला के जब पुलिया पे जब बिठाते हैं हम। ये नविता वर्मा जो खड़ी है, इनके साथ जो पब्लिक भी है, इनका तो इससे रिको इंडस्ट्रियल एरिया में जो एक्वायर 63 और 64 नंबर की बात है, उसके मुआवजे को लेकर प्रश्न है। बाकी जनता का एक रास्ते से संबंध है, नीचे वो रास्ता निकल रहा है जो उनको आवागमन के लिए रास्ते की सुविधा दी जाए। तो वहीं राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने केंद्र सरकार से कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवाने की मांग की है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि राज्य में कोविड टीका खत्म होने की कगार पर है। राजस्थान सरकार का कहना है कि हमारे पास वैक्सीन की सप्लाई कम है, इसलिए वैक्सीनेशन की रफ्तार में कमी आ रही है, जिसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं होगी। रघु शर्मा ने कहा कि राजस्थान वैक्सीनेशन के मामले में पहले नंबर पर है। रोजाना करीब 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। अब हमारे पास वैक्सीन बची नहीं है। मैंने 5 तारीख को नीति आयोग के जो सदस्य हैं डॉक्टर पॉल, उनको मैंने कहा था हमारे पास मंगलवार तक की वैक्सीन बची हुई है, आप हमको वैक्सीन सप्लाई नहीं करोगे तो ये काम रुक जाएगा। उसके बाद मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी से भी बात की। हमारे मुख्य सचिव ने कैबिनेट सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी, मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन जी को चिट्ठी भी लिखी और कल मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर पाल से भी बात की। आज हालत ये है कि जो वैक्सीन हमारे पास बची है सिर्फ सेकंड डोज की हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास बफर स्टॉक करने के लिए पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज है, चेन है कोल्ड स्टोरेज की। राजस्थान की रिक्वायरमेंट, क्योंकि उन्होंने 67 लाख लोगों को बेनिफिशरी माना है, उसके हिसाब से हमको 1 करोड़ 34 लाख प्लस
10% भारत सरकार ने खुद ने अनुमति किया वेस्टेज का, तो 1.5 लाख वैक्सीन हमको चाहिए करीब करीब, वैक्सीन है नहीं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।